हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी के हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में तर्क सहित आंसर करना है आपको। गाइस सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताओ कि कौन कौन इंद्रियों के बारे में जानता है, एंड चलते हैं आंसर की तरफ। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। मनुष्य की इंद्रियों का कार्य है स्वयं को तृप्त करना। इसकी तृप्ति के चक्कर में मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। इंद्रिय मनुष्य को भ्रमित करती है और उसे कर्महीनता की तरफ प्रेरित करती है। इसके लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। लक्ष्य की प्राप्ति, किसी भी लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मन में एकाग्रता हो तथा इंद्रियों को वश में रखकर परिश्रम किया जाए। अब प्रत्येक लक्ष्य में इंद्रियां बाधक बनती हैं, परंतु बुद्धि द्वारा उनको वश में किया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है, ओ चराचर मत चूक अवसर इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आशय यहाँ पर लिखा गया है, यार देख लो, समझ लो और पढ़ लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है, ईश्वर और उनके साम्य के आधार पर बताइए। तो ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है। जूही का फूल कोमल, सात्विक, सुगंधित व श्वेत होता है। यह लोगों का मन मोह लेता है। वह बिना किसी भेदभाव के सबको खुशबू बांटता है। इस तरह ईश्वर भी सभी प्राणियों को आनंद देता है। वह कोई भेदभाव नहीं करता, वह सबका कल्याण करता है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जाता है, अपना घर से तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। तो अपना घर से तात्पर्य सांसारिक मोह माया से है। संसार की वह चीजें जो हमें अपने आप में उलझा देती हैं, जिसमें हम प्रेम करते हैं, वे हमारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक होती हैं। यदि हम उन्हें भूल जाएं तो ईश्वर की ओर हमारा मन पूरी एकाग्रता से लगता है, इसीलिए उन्हें भूल जाने की बात की गई है। एंड इस चैप्टर का लास्ट एंड 5th क्वेश्चन है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों। तो दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों। तो दूसरे वचन में ईश्वर से सब कुछ छीन लेने की कामना की गई है। कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि वह उससे सभी तरह के भौतिक साधन संबंध छीन ले। वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें कि वह भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए। इससे उसका अहभाव नष्ट हो जाएगा। दूसरे भूख मिटाने के लिए जब वह झोली फैलाएंगी तो उसे भीख ना मिले। अगर कोई देने के लिए आगे आए तो वह भीख नीचे गिर जाए। जमीन पर गिरी भीख को कुत्ता झपट कर ले जाए। वस्तुतः कवित्री ईश्वर की सांसारिक लगाव को समाप्त करना चाहती हैं। ईश्वर से सांसारिक लगाव को समाप्त करने के लिए कामना करती हैं, ताकि वह ईश्वर में ध्यान एकाग्र भाव से लगा सकें। तो गाइज ये थे इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है या फिर मैंने कुछ क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा है और ना समझाया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिटेल वाले वीडियो को चेक कर दो, जिसका प्लेलिस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट rstudy@10, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहां जाकर इसके PDF लिंक को या फिर नोट्स को मुझसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।